अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त यूक्रेन से मौजूद हैं और टीवी9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो वहां पर पहुंचा है। सबसे पहले इंडियन टेलीविजन चैनल की अगर बात की जाए तो अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, अभी इस वक्त जब जो बाइडेन ने कल ये कह दिया है कि काफी तैयारी हो रही है, रशिया अटैक पोजीशंस में है, अभी इस वक्त यूक्रेन की जो आर्मी है उसमें आप क्या गतिविधि देख रहे हैं? हमने देखा ग्राउंड जीरो पर आप ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पर उनमें क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए निशांत, ये यूक्रेन की जो टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है उसकी 130वीं बटालियन है, उसकी लाइट इन्फेंट्री है और यहाँ पर अभी बहुत देर से वॉर ड्रिल चल रही थी। अभी उसके बाद कुछ देर के लिए बीच का ब्रेक हुआ है। यहाँ पर जो इनके जवान हैं वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं और इसके बाद जो चूँकि अलग अलग चरण है इस वॉर ड्रिल के, अगले चरण की तैयारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनकी टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है इसी 2021 में माफ़ कीजिएगा 2022 में इनको ये मैंडेट दिया गया है, बाकी पार्लियामेंट में कानून लाके मैंडेट दिया गया है कि ये अधिक से अधिक वॉलंटियर्स को भर्ती करे, ये और यहाँ के नागरिकों को ट्रेन करे ताकि जो संख्या ज़रूरत है रूस के मुकाबले और रूस से खतरे को देखते हुए उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए भी ये फोर्स अपने अभियान पर लगी हुई है और यहाँ से लेकर आप जितना अलग अलग हिस्सा है, चाहे वो पूर्वी छोर हो यूक्रेन का, वो पश्चिमी छोर हो, दक्षिणी किनारा हो, हर तरफ टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स की जो बटालियन है वो मौजूद है। वॉर ड्रिल चल रही है, वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा रहा है। 18 साल से लेकर के 60 साल तक का कोई भी वॉलंटियर इसका हिस्सा बन सकता है, ये उनको ट्रेन करते हैं। और एग्जैक्टली अभी हमने बात की है निशांत, यहाँ के जो सार्जेंट हैं उन्होंने क्लियर कहा कि हम एक बिग वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमसे यहाँ तक कहा कि अभी लड़ाई पूर्वी यूक्रेन में चल रही है लेकिन ये कल ही हो सकता है कीव तक आ जाए। ये बातें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमसे कही हैं। तो आप ये इससे समझ लीजिए कि इस आर्मी के जहन में किस लेवल का खतरा है इस समय जो इनके जहन में बैठा हुआ है। ये इस पूरे हालात को ये किस तरह एसेस कर रहे हैं, कितना खतरनाक इसको एसेस कर रहे हैं। जी, मैं आपसे हमारी जो अगली खबर है उसके बाद एक और सवाल पूछूंगा अभिषेक, लेकिन ग्राउंड से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा। आंचल सर ने जॉर्जिया में सर्व किया हुआ है ऑलरेडी एज एम्बेसडर। आंचल सर, बताया जा रहा है, जो जानकारी है वो इंफॉर्मेशन ये है कि 1968 के बाद वॉर्सो पैक्ट और चेक के साथ जो हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ा आर्मी का बिल्डअप है। ये मॉक एक्सरसाइज नहीं है, आपको लगता है इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रशिया के लिए? ही है, उसमें रशिया को लगता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ गया है, क्योंकि 1990 से ही बोरिस येल्सिन ने भी अपनी एक चिट्ठी में बिल क्लिंटन को लिख के कहा था कि भैया हमारी अंडरस्टैंडिंग है, यूएसएसआर टूट गया है लेकिन आप ईस्टवर्ड नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और समय समय पे ये कहते रहे हैं कि आप हमें चीट कर रहे हैं। अब बात यह है कि रशिया पहले कमज़ोर था लेकिन अब पुतिन के आने के बाद 14-15 साल में 14 कंट्रीज़ जो है नेटो में आ गई, लेकिन पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन और जॉर्जिया में आ गए तो ये फिर जो है बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ये उसका रेड लाइन है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो पीछे नहीं हट सकते। रशिया ने लिख के एक डिमांड करी है और वो ऐसी डिमांड को अगर सरेआम मान लेते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं।